मैं अली हूँ, पूछो। एक ने कहा अच्छा जल्दी बता। आप फरमाते हैं पूछो। एक कहता अच्छा अली जल्दी बताइए, वो एक क्या जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अली फरमाते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। एक ने कहा वो दो बताएं जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। अली कहते हैं वो दिन और रात है जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। फरमाते हैं वो, उन्होंने कहा वो तीन बताइए जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। आपने फरमाया लो कलम कुर्सी, वो तीन चीजें जो रब ने सबसे पहले महबूब के नूर से पैदा की, इनके जैसा कोई चौथा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो चार बताएं जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं। हजरत अली कहते हैं तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये आसमानी चार किताबें जिनके जैसा पांचवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा वो पांच बताएं जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली कहते हैं ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये पांच नमाजें हैं जिनके जैसी छठी कोई नमाज नहीं। उन्होंने कहा वो छह बताएं जिसके जैसा सातवां कोई नहीं। अली फरमाते हैं वो 6 दिन है जिसमें अल्लाह ने जमीन व आसमान को बनाया है। उन्होंने कहा वो 7 बताए जिनके जैसा 8वां कोई नहीं। आप फरमाते हैं काबे के तवाफ भी 7 हैं, हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं। उन्होंने कहा वो 8 बताएं जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो अल्लाह के 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श के पायों को थाम रखा है। उन्होंने कहा वो 9 बताए जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। अली कहते हैं सुने वो 10। हजरत अली कहते हैं वो 9 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बागी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा वो 10 बताएं जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। अली कहते हैं सुने वो 10 रोजे हैं जो बंदा कोई रुकन अदा करने जाए और अरकान में से कोई रुकन छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे 7 वहां रखे, दिल का अशरतुल कामिला, ये 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। उन्होंने कहा अली बताओ वो 11 क्या है जिसके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा, कुरान कहता है हजरत यूसुफ के भाई 11 है। कहा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते हैं सुने साल के महीने भी 12 है और जिसमें मेरे नबी आए हैं वो तारीख भी 12 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, अज़मते वालिदाए कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सवाल और भी थे, सवाल और भी थे, और भी सवाल थे। उन्होंने कई सारे सवाल किए, बात लंबी हो जाएगी। आखिरी सवाल सर जोड़ के बैठ गए कि कुछ तो पूछो जो फंस जाए, या तो नमाज छूटे या सवाल रह जाए। कहा 12 लोगों ने दिमाग लगाया, ऐसी चीज पूछो जो अली उंगली पे गिनाते गिनाते वक्त गुजर जाए। क्या बात। कहने लगे अली अब ये बताइए, अली अब ये बताइए, अच्छा आपको बहुत इल्म अल्लाह ने दिया है, अच्छा ये बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। हिसाब तो ये लगाया था, उमर कहेंगे कबूतर अंडे देता, मुर्गी अंडे देती, फाख्ता अंडे देती। का ये सोच रहे थे, लेकिन कुर्बान अली तेरे इल्म पे, कुर्बान तेरी नज़र पे, खुदा की कसम हजरत अली ने आस्तीने ऊपर की, फरमाने लगे सुनो वक्त कम है, हिसाब तुम लगाने ना। अली बता के जा रहा है। कहने लगे बताओ ना। कहने लगे जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देते हैं। सर पकड़ के बैठ गए। अली कहने लगे सोच क्या रहे हो, बैल मछली जाके देखो कितनी बड़ी होती है, अंडे देती है। खरगोश देखो कान बाहर को होते हैं, बच्चे देता है। अली कहते हैं अब अगर सवाल पूरे हो गए हो तो एक सवाल अली भी कर ले। उन्होंने कहा नहीं, अब ठहर जाइए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के अपना बना लीजिए। कहा इतनी जल्दी भी क्या है। कहा समझ गए अगर शागिर्द का इल्म ऐसा है तो मदीने वाले उस्ताद के इल्म का आलम क्या। अल्लाह जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। ये कौन है, ये है दुल्हा, ये है दुल्हा। और दुल्हन बताऊं सुने, सैयदा हैं, तैयबा हैं, ताहिरा हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं, तकिया हैं, ज़किया हैं, राकिया हैं, साजिदा हैं, आबिदा हैं, हाफिजा हैं, कारिया हैं, आलिमा हैं, मुफ्तिया हैं, खातून जन्नत हैं, फातिमा ज़हरा। ये है दुल्हन और वो है दुल्हा। चैलेंज के साथ कायनात में कोई खातून जन्नत जैसी औरत आई नहीं, खातून जन्नत जैसी कोई औरत आई ही नहीं। क्यों? पूरी दुनिया में कोई एक औरत ऐसी नहीं दिखा सकती जिसकी गोद अल्लाह अपने कर्म से भरे और उसको औरतों वाले हमारी जात लाहिक ना होते हो। कोई मुस्लिम औरत ऐसी नहीं बच्चे की विलादत के बाद जिसकी नमाज कज़ा ना होती हो। कुर्बान जाओ खातून जन्नत की तहारत पर। 15वें शब में रमजान की हसन आए, सहरी के वक्त हसन आए और फजर की नमाज खातून जन्नत मुसल्ले पे पढ़ रही है।
बेशक सुभान अल्लाह मुसल्ले पे पढ़ रखी है। और सिर्फ हजरत हसन के साथ नहीं, हुसैन आए तब भी नमाज नहीं छूटी। सैयदा ज़ैनब आई तब भी नमाज नहीं छूटी। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को नापाकी नहीं छूती? मेरे नबी ने फरमाया छू भी नहीं सकती। कहा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह बताएं। मेरे नबी फरमाते कि औरतों की शक्ल में मेरी बेटी जन्नत की हूर है और जन्नत की हूरों को कभी नापाकी छुआ नहीं करती है। हम तो सर पकड़ के बैठ गए, मामला क्या है, हैरत में थे हो क्या रहा है। बरेली वाले ने कलम उठाया, सारी झुंझलाहट दूर कर दी, दो बातों में बात खत्म कर दी। का उलझन में न पड़, सिर्फ इतना सुन, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, मसल के आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप ऐसे हों तो बेटा हुसैन पैदा होता है, बेशक बेशक बेटा हसन पैदा होता है। अगर एक एक की शान बयान करूं बड़ा वक्त चाहिए। बस आखिरी बात मेरी चंद लम्हों में सुन लें, तवज्जो है ना भाई? अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे हुसैन भाई बैठे हुए हैं, अमजद भाई भी हैं कि नहीं? आप है ना? अल्लाह सलामत रखे। बस सुने जरा, अगली बात करने लगा हूं, तवज्जो है। इमाम हसन सर से लेके सीने तक हुजूर के मुशाबा, इमाम हुसैन सीने से लेके पैर तक हुजूर के मुशाबे। जब दोनों मिल जाते थे तो तस्वीर पैगंबर नजर आती थी, तस्वीर पैगंबर नजर आती थी। अगर शहजादों की अजमत पे बात करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, बड़ा वक्त चाहिए। इनकी अजमत कौन बयान कर सकता है? ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। दोनों तस्वीरें पैगंबर हैं, दोनों तस्वीरें पैगंबर हैं। सब जानते हैं मुश्किल आ गई, यजीद बैठा तख्त पर, लाजिम किया उसने चंद लोगों की बैत को। उनमें सारे बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, जबरदस्ती की। उसमें एक जात मेरे हुसैन की थी, दबाव डाला, प्रेशर डाला, नौबत आ गई, तलवार चलने का नंबर था। मदीने वाले कह रहे थे हुसैन ठहरे, इजाजत दे तो 10 नहीं लाखों तलवारें आपके साथ हो जाएंगी। लेकिन मेरा इमाम कहता है खबरदार, ये मेरे नाना का शहर है, यहाँ खून का एक कतरा नहीं गिरने दूंगा। ये मेरे नाना का शहर है, यहाँ खून का एक कतरा नहीं गिरने दूंगा, कोई तलवार ना निकाले। खुद हुसैन मदीना छोड़ देता है। इसलिए हुसैन ने मदीना छोड़ दिया ताकि उस जमीन पे खून ना गिरे, इसलिए छोड़ा। घर आ गए, बहन से कहा ज़ैनब इजाजत दें, मैं नाना के मजार पे जाता हूँ। भैया क्यों? कल लगता है आज आखिरी रात है, जी भर के दरे रसूल देखना है, जी भर के दरे रसूल देखना है। नौजवानों जरा संभल के बात सुनना, जी भर के दरे रसूल देखना है। अल्लाह आपको हुजूर के शहर ले जाए, फिर वहां से पलट के आइए और फिर आके बताइए दिल पे क्या गुजरी। वो कहा था किसी ने लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। जो हुजूर के शहर एक बार चला जाता है ना, और जो पलट के आता है, 8 दिन रुकते हैं मदीने शरीफ में, 8 दिन हाजी लोगों को रोका जाता है। और उम्रा करने वाले तो अक्सर 6 दिन 7 दिन में वापस हो जाते हैं, यही है ना, 6-7 दिन में वापस हो जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम जब पलट के आते हैं ना, तो लोग ऐसे हुजूर के रोजे को देख के रोते हैं कि कोई बाप की मैयत पे भी ऐसा नहीं रोता। सिर्फ मदीने शरीफ की ये खासियत है कि लोग उसकी दीवार से लिपट लिपट के रोते हैं। कोई मिंबर चूम के रोता है, कोई वहां की सफों से लिपट के रोता है, कोई वहां के तरो दीवार को चूम के रोता है। और यार ये तो उनका इश्क है जो देख के आ रहे हैं। तुमने उन्हें तो देखा होगा जो जाने वालों के साथ चलते हैं, कदम बा कदम चल रहे हैं, हिचकियां बन जाती हैं, सैकड़ों लोगों का काफिला होता है, सबकी आंखें बरस रही होती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी इनसे भी पूछा तुमने? और यार जा तो ये रहा है मदीने, तुम क्यों
मंजूर हो रहे हो? क्या तुम्हें इसके नाने का डर है या इसके मर जाने का खौफ है? वो कहेंगे नहीं, तमन्ना ये है काश इसके साथ हम भी मदीने जा रहे होते, हमारा भी शहर हुजूर का मुकद्दर होता। ये सोच के लोग रोया करते हैं, ओ यार मदीना मदीना है, रब से हर शख्स दुआएं मांगता है, मालिक हुजूर का शहर दिखा दे। और क्यों प्यार ना हो मदीने से? रब ने मदीने की बुनियाद इश्क पे रखी है। जिस शहर की बुनियाद इश्क पे रखी गई हो, पूरी कायनात घूम के आ जाओ, किसी शहर से कोई इतना प्यार नहीं करता जितना जमाना मुस्तफा के मदीने से प्यार करता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदीना मुनव्वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के शहर की बात करो और यार अल्लाह से नबी के शहर की हाजिरी मांगा करो। कई बार लोग कहते हैं मौलाना इस बार बोनस मिला कंपनी से, 15 दिन की छुट्टी मिली, अभी गोवा घूम के आया हूँ। मैंने कहा आग लगे तेरे गोवा जाने में, क्या कि अच्छा होता 15 दिन हुजूर के शहर में गुजारा था, हुजूर के शहर में गुजारा था। कह रहा मजे आ गए, उस पे गए थे डोरी पे टंग के जा रही थी। मैंने कहा टूट गई होती ना तो लाश हाथ नहीं आती है, और आती भी नहीं है। कितने बहते चले गए, कितने मर गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। कोई पहाड़ से गिर के मरा, कोई पानी में बह के मर गया, शौक पूरे करते करते मर गए। क्या कि अच्छा होता तुम मुस्तफा के मदीने में जाके मर गए होते, शहर मुस्तफा में मर गए होते, क्या मिलता? मेरे इमाम ने कहा था तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरना है तो मदीने जाके मर, फिर देख अल्लाह कितनी इज्जतें बुलंद करता है, कितनी इज्जतें बुलंद करता। छुट्टी मिल जाए ना हुजूर के शहर जाना, हुजूर के शहर जाना। घर में बैठा के कहता मौलाना देखा मैंने टॉयलेट कितना अच्छा बनाया, मौलाना से ही पूछ रहे हैं। जी 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 जी, बाथरूम देखा हमारे सामने देखा है था ना, देखा हजरत जी कितना वीआईपी बनाया। मैंने कहा ये वो जगह है जहां जिस्म की गंदगी निकाली जाती है, और तूने इसमें 5 लाख लगा ली। हज कराया कि दुआ करो हुजूर बुला लें। क्यों? रस्सी बांध रखी है किसी ने तेरे पैर में? मदीने शरीफ की बारी आती है तो मौलाना दुआ करें, तमन्ना तो है। क्यों बेगैरत, तेरे टॉयलेट में 5 लाख का खर्चा है, उम्रे के लिए 1.5 लाख में पहुंच सकता था। मक्कारी दिखा रहा है, ढोंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और तू तो यहां से जाना नहीं चाहता। कितने ऐसे हैं वो शहर से बाहर ही लौटा देते, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया। चाहता भी कैसे जब आका ने बुलाया कि नहीं। तमन्ना कर, कोशिश कर, लगना लाइन में, लेना टिकट मदीने का, कदम बढ़ाना तेरा काम है, रास्ते हमवार करना मदीने वाले का काम। सुभान अल्लाह। और जब तू सारी कोशिश टॉयलेट बाथरूम में करेगा ना सफाई की, उसे नया करने की, तो यहीं मरेगा। ये याद रखिए, इसी में मरेगा। तमन्ना लेके मरो मदीने की। मेरे हुजूर ने कहा था हो सके मुमकिन तो मेरे मदीने आके मर जाना। हुजूर अगर ना मर सका फरमाया फिर मदीने की तमन्ना लेके मर जाना। क्या मिलेगा? कम मरेगा संत कबीर नगर की जमीन पे, तमन्ना मदीने की लेके मरा होगा, कयामत में मेरे कब्रिस्तान से उठाया जाएगा। हुजूर के शहर में मरने की तमन्ना रखो, दुआएं मांगा करो, अल्लाह मदीने की मौत दे, अल्लाह मदीने की मौत दे। ये वो शहर है साहिब जहां हर कोई जाना चाहता है, हर कोई जाना चाहता है। हुसैन भी कहते हैं बहन आज आखिरी रात है, क्यों ना नाना को जी भर के सलाम कर ले। तारीख गवाह है, सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन याद है, बाबा अली ने कहा था ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ ना छोड़ना, इसका सफर मदीने से करबला तक है, इसको तेरे साथ खड़ा होना है। कहा हुसैन अकेला नहीं, मैं साथ जाऊंगी। जब ये जोड़ी चली ना अली के बेटे और बेटी की, खुदा की कसम रहमतें नाजिल हो रही हैं खुदा की। हाथ पकड़ के हुजूर के रोजे पे पहुंचे, अजीब मंजर था। मैं तो आम बंदे की बात करूं, यहां से गुनाहगार जाता है, हुजूर का रोजे की जाली नहीं, जहां से मस्जिद नबवी के मीनार नजर आने लगते हैं ना, बंदा वहां से रोना शुरू कर देता है, वहां से हिचकी बन जाती है। और फिर वो घड़ियां जो हुजूर के मजार की हाजिरी की घड़ियां होती हैं, खुदा की कसम कलेजे पित्ते पानी होते, लाख सवालों आंसू रुकते नहीं है। ऐसा लगता है जिंदगी में पहली बार हमदर्द की चौखट मिली है।
कोई दर्द दिल सुनने वाला मिला है। ये सारी चीजें हैं। और यार अगर हमें इतना इश्क हुसैन जब जा रहा है ना, खुदा की कसम नाना का रोजा सामने के चीख निकल गई दूर से, जाके कहते हैं नाना मैं तेरा वो हुसैन हूँ जिसे आप कंधे पे बिठाया करते थे, मैं वो हूँ जिसे आप जबान चुसाया करते थे, मैं वो हूँ जिसे आप अपना सवारी बन के सवार बनाया करते थे। नाना मैं वो हूँ जिसके लिए फरिश्ते जन्नत से खिलौने लाया करते थे, मैं वो हूँ जिसके लिए जन्नत से जोड़े आते रहे हैं। नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया। नाना मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ कफन तो बड़ी बात है साया नसीब नहीं होगा, जहाँ खाना तो बड़ी बात है पानी में असर नहीं होगा। नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, बस इतनी ख्वाहिश है नाना जब अकबर के कलेजे पे बर्शी लगे उस वक्त मेरे लिए दुआ फरमा दीजिएगा, जब असगर के गले पे तीर लगे मेरे हक में दुआ फरमा दीजिएगा। ये कहते कहते रोते रोते मेरा हुसैन हुजूर के मज़ार पुरअनवार से लिपटा और बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इधर आंख लगी है, उधर आंख खुली है, दिल की हुजूर तशरीफ लाते हैं। गोद में सर रखा है शहजादे का, सर रखने के बाद दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा अतिल हुसैन सब्रन व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, मेरे हुसैन को अजर भी देना है। ये दुआएं लेकर के हुसैन उठे और घर की तरफ चल लगे हैं। तारीख गवाह है, वापस आने लगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया जरा चलो ना, मामू जान को भी सलाम करना है। हजरत इब्राहिम के मज़ार पुरअनवार पे आए, वहां सलाम किया। भाई हसन की कब्र अनवर पर आए, वहां सलाम किया। तारीख गवाह है जब बात माँ की कब्र अनवर की आती है अल्लाह अकबर कदम कांप जाते हैं मेरे इमाम के। आप जानते हैं जब बंदा कैद से छूटता है और दरवाजे पे माँ या बाप खड़े होते हैं, उसकी रफ्तार बढ़ जाया करती है, तेजी से दौड़ता है। मेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है, सामने सैयदा फातिमा की कब्र अनवर आ जाती है। और यार मैं आपसे एक बात करूं, जब तुम परदेश जाया करते हो तो ख्याल आता है नहीं नहीं माँ को सलाम करना है। जब माँ की कब्र पे आते हो तो तुम हमेशा के लिए नहीं जा रहे हो, वापस आने के लिए जा रहे हो। क्या तुम्हें तारीख का वो बाप याद नहीं है कि जब हजरत यूसुफ को भाइयों ने उठाया था और लेके चलने लगे थे, वहां तक हजरत याकूब देखते रहे जहां तक बेटा नजर आता रहा। फिर उसके बाद वहां से जहां से बेटा नजरों से ओझल हुआ, भाइयों ने भाई को जमीन पे दे मारा, कोई लात मार रहा था, कोई घूंसे मार रहा था। वो सितम भाइयों ने किए जो तारीख बयान करते हुए आज भी रोती है। फिर सितम वाला सितम ये कि भाइयों ने चंद खोटे सिक्कों में हजरत यूसुफ को बेचा, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में फेड़ियां है, जब आपको लेकर के खरीदार चले हैं। जानते हो जब ये सफर किनान के कब्रिस्तान से हो रहा है, हजरत यूसुफ की निगाह माँ की कब्र अनवर पे पड़ जाती है। और यार जरा दिल संभाल के बात सुनना, जब बंदा दूल्हा बनता है और घर में मां नहीं होती है, हजार यार होते हैं। कोई कहता मुबारक हो, कोई कहता सेहरा अच्छा लग रहा है, कोई कहता कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कोई कहता जल्दी कर नाश्ते में देर हो रही है, कोई कहता जल्दी कर मस्जिद में चल इमाम का हक अदा करना है, आके 2 रकात पढ़ते हो। इमाम ने कहा 551, यारों ने कहा देर न लगा 1151 ले, पीछे हट जाने थे। जब जाने की बारी आती है तुम जानते हो तो सुनो, जब दूल्हा मस्जिद से निकलता है माँ या बाप दुनिया में ना हो, खुदा की कसम रुख करता है कब्रिस्तान की तरफ। सारे लोग नए कपड़े पहने खड़े हैं, आंखों में सुनने काजल लगे हैं, चेहरों पे खूब लाली पाउडर लगा करके बारात का हुस्न बन के जा रहे हो। मगर जानते हो जब दूल्हा हजार श्रृंगार के बाद घर से निकलता है, हजार सलाम सुरबटे, हजार रहमतें नाजिल हो रही है, लेकिन जानते हो पूरी बारात के अंदर सिर्फ मरकज़े निकाह दूल्हा होता है। सब दूल्हा को देखना चाहते हैं, इतना सजाया जाता है दूल्हा को ताकि किसी की नजर ये नहीं कह सके दूल्हा में ये कमी रह गई है। मगर जब यही दूल्हा अपनी माँ की कब्र पे जाता है तो सारा हुस्न भूल जाता है, सारा श्रृंगार भूल जाता है, सारे रोगन भूल जाता है, काजल आंखों का ख्याल नहीं है, सुरमे की याद नहीं आती है। माँ की कब्र देख के इतना रोता है, इतना रोता है कि देखने वाले रोने लग जाते हैं। कहता माँ उठना, तेरा बेटा दूल्हा बन गया है, जरा उठ के इसे मुबारकबाद दे। अब्बा देखो तो सही, जिसको तुम सीने से लगा के कहते थे कि मेरा चांद दूल्हा बनेगा, उस दिन खुशियां मनाऊंगा, आज तुम्हारा चांद दूल्हा बन गया है। उठो ना बाबा। जब इतनी बात दूल्हा करता है सारे कम खुदा की कसम आज सीने से बाहर निकल आते हैं। और यार बता तो सही, अगर आज के दूल्हा को अपने माँ बाप इतने प्यारे हैं तो करबला वाले को माँ बाप कितने प्यारे होंगे। मेरा हुसैन आया है माँ की कब्र अनवर पे, अम्मा देख तो सही, तेरा हुसैन आया है जिसे झूले झुला की रखी, वो हुसैन आया है जिसे कुरान पढ़ के सुना की रखी, वो हुसैन आया है। अम्मी तेरा हुसैन जा रहा है, रोने लग जाते हैं। हिचकी भरी, अम्मी इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि करबला जा रहा
रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ, आज के बाद तेरा तैयार नजर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, कदमों पे हुसैन बैठा, सरहाने पे सैयदा ज़ैनब बैठी। कहती अम्मी जान, जब बेटियां परदेश जाया करती है, माए सर पे हाथ रख के दुआएं देती है, ए माँ तेरी ज़ैनब जा रही है, बेटी को दुआ तो दे दे। सैयदा की कब्र अनवर हिली, आवाज आती है, मेरे बच्चों गम न करो, तुम करबला बाद में पहुंचोगे, फातिमा तुमसे पहले मैदान करबला पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, सैयदा ने कहा था शहजादो दुख न करो, तुम करबला बाद में जाओगे, फातिमा करबला पहले आ जाएगी। और गवाह है तारीख, जब नबी की शाम आई, 10वीं की सवेर आई, मेरे हुसैन ने कहा था अकबर जी बाबा बेटे आज अजान अकबर को पढ़नी है, नमाज हुसैन को पढ़ानी है। अब तक हमने जब तक अपने शहर में रहे, बाबा थे, अजान बड़े भाई हसन पढ़ते थे, नमाज बाबा पढ़ाते थे। उसके बाद बाबा के विसाल के बाद अजान मैंने पढ़ी, नमाज हसन ने पढ़ाई। आज हसन नहीं हुसैन है, अकबर अजान तुम पढ़ोगे, नमाज हुसैन पढ़ाएगा। जा बेटे करबला के मैदान में जा, मैदान का भी जायजा लेना है, और बेटे मैदान का भी जायजा लेना है, और बेटे अदान भी पढ़ के आनी है। सुने माँ माँ होती है, माँ माँ होती है, माँ को कोई दौलत नहीं लग सकती, माँ को कोई भी चीज नहीं लग सकती। खुदा की कसम हर चीज बाजार से खरीद सकते हो, माँ का दिल किसी बाजार में नहीं मिला करता है, माँ का दिल किसी बाजार में नहीं मिला करता है। माँ क्या होती है जानते हो? माँ क्या होती है? सुने जरा बात याद आ गई। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का नाम है। हजरत जुनैद बगदादी कितने पाए के बुजुर्ग हैं। फरमाया गया जिस तरह फरिश्तों में जिब्रील का मकाम है ना, उसी तरह वलियों में जुनैद बगदादी का आला मकाम है। यहां तक फरमाया गया इतनी अजमतों वाला जुनैद बगदादी। आप खुद फरमाते हैं नदीम भाई सुने, आप कहते हैं एक दिन मैं शिकार के लिए गया, मैंने हिरन का शिकार किया। कहते मैंने सोचा क्यों ना यही बोटियां बना लूं। कहते मैंने हिरन को ज़िबा किया, खाल उतारी, बोटियां बनाई, दिल इसलिए अलग रख दिया था ताकि इस दिल को बाद में भून के कबाब बना के खाऊंगा। कहते मैं बोटियां बना रहा था, इतने में हिरन का एक छोटा सा बच्चा आया टहलते टहलते। मैं सोचने लग गया इस बच्चे को डर नहीं लग रहा मुझसे। कहते मैंने सर काट के एक तरफ रख दिया था हिरन का, मैं बोटियां बना रहा था। कहते मैं उस बच्चे को देख के हैरत में था। कहते लेकिन वो बच्चा आया और उसने हिरन के कटे गले पे अपना मुंह रख दिया। कहते जब मैंने ये देखा मैं समझ गया ये माँ है और ये उसका बच्चा है। जुनैद बगदादी कहते मेरा दिल भर आया, जानवर के बच्चे को माँ से इतना प्यार है। कहते मैं देखता रह गया, ख्याल आया कि ये बच्चा इसका दूध पीता था, ये इतना छोटा है, अगर इसे छोड़ दिया गया तो या तो इसे जानवर मार डालेंगे और अगर फिर भी बच गया तो भूख इसे मार डालेगी। कहते मैंने इरादा किया क्यों ना इस बच्चे को भी ज़िबा कर लिया जाए। कहते मैंने उस बच्चे को भी पकड़ा, लिटाया। कहते जब मैंने छुरी उठाई ना, कहते वो जो तिल अलग रखा हुआ था हिरन का, कहते जैसे छुरी बच्चे की गर्दन के करीब लाया, तिल ऐसे उछल के मेरे हाथ पे आके चिपक गया जैसे लोहा मकनातीस से चिपक जाया करता है। आके दिल ने मेरी कलाई थाम ली। कहते मैंने हटा के रखा, फिर उसके बाद मैंने छुरी आगे बढ़ाई, फिर दिल उछल के आ गया। 11 मरतबा कहते हैं इसी तरह दिल ने आकर के मेरी कलाई थामी। उसके बाद कहते हैं जब 11 मरतबा दिल ने मैंने देखा कि दिल मेरी कलाई पे आता रहा, 12वीं मरतबा मैंने जब छुरी उठाई है, छुरी के नीचे आके दिल लग जाता है और कहता जुनैद तुझे खुदा का वास्ता ज़िबा करना है तो मुझे ज़िबा कर दे, मेरे बच्चे को छोड़। अल्लाह अकबर। ये जानवर होता है, ये जानवर का प्यार है। वफा अगर जानवर का प्यार ऐसा है तो फिर अशरफुल मखलूकात का प्यार कैसा होगा, फिर माँ का प्यार कैसा होता है। मुर्गी जानते हैं, मुर्गी देखी है ना, इतनी बड़ी होती है ना, देखिए मुर्गी है ना, उसके बच्चे देखे कितने दिन बैठती है अंडों पे मुर्गी? 28 दिन अंडों पे बैठने के बाद वो बच्चों से इतना प्यार करती है कि बिल्ली से भी लड़ना पड़े तो लड़ जाती है। अगर चील के साथ उड़ना पड़े तो काफी ऊपर तक उड़ जाती है। ओले पड़ते रहे, सारे बच्चों को पर में लेकर बैठ जाती है, खुद मर जाती है लेकिन बच्चों पे आंच नहीं आने देती। और यार जो 28 दिन अंडों के साथ रह के बच्चों से इतना प्यार करती है,
फिर उस माँ के प्यार को कौन समझे जो 9 माह अपने जिगर के टुकड़े को अपने शिकम में रखती है। कौन अंदाजा लगाएगा उस माँ का। खुदा की कसम माँ माँ होती है। मेरे हुसैन ने फरमाया था अकबर अजान भी पढ़नी है, मैदान भी देखना है। मैदान में गए, अजान पढ़ी, अजान पढ़ के वापस आए, किसी की हिचकियों की आवाज आई, रुख उधर किया जिधर से आवाज आ रही थी और जाके करीब देखा। फरमाने लगे माँ कौन है? कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहते माँ कौन है तू? कोई जवाब नहीं दिया। आपने देखा कि वो दुपट्टे से जमीन करबला को साफ कर रही है। वापस आके कहने लगे अब्बा मैदान तो देख आया लेकिन एक बात से बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा क्या? कहा एक खातून देखी अब्बा। जानते हैं अब्बा वो करबला के मैदान में रो रही थी। मैंने उससे बहुत पूछा, नाम नहीं बताया। इतना सुन के मेरा हुसैन रो दिया। बेटे ने कहा अब्बा क्या कोई खास रिश्ता उससे हमारा? कौन है वो? मेरे हुसैन ने फरमाया जिसे अजनबी समझ रहे हो ना, वो अजनबी नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा आई हुई है। अब्बा क्या कर रही हैं? कहा वो जमीन को दुपट्टे से साफ कर रही है जहां हुसैन को जमीन पे आना है, कहीं मेरे बेटे को एक कंकर न लग जाए, इसलिए मैदान करबला में मेरी मां सफाई कर रही है। अगर शहादत बयान की जाए बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा वक्त लगेगा। गौर से सुने यार, माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। यके बाद दीगर शहादतें होती रहती, शहादतें होती रहती। बारी आ गई हुसैन इब्ने अली की। कर दूं बयान? जी 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 बयान। कह दें जरा या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। बारी आई मेरे इमाम, सारे शहीद, तनहा बचा के अली का शहजादा। और बहन तो बहन होती है। सैयदा ज़ैनब कहती मैं अपने खेमे में थी, हुसैन अपनी खेमे में। मेरे दिल ने कहा ज़ैनब भैया अकेले हैं, 71 लाशें उठा चुके हैं, पता नहीं क्या क्या ख्याल भाई के दिल में आते होंगे, क्यों ना चल के जहन बांट लिया जाए। कहती मैं खेमे में गई ना तो हुसैन यूं तलवार से टेक लगा के बैठे, मैंने जाके सलाम किया, मेरे भाई उछल गए। मैंने कहा भैया खैर तो है? कहने लगे हाँ बहन खैर है। कहा आप उछल क्यों गए? कहा मेरी आंख लगी थी, मेरे नाना तशरीफ लाए थे। फरमाने लगे हुसैन दुखों के मारे, हुसैन प्यास के मारे, हुसैन दुख न उठा, थोड़ी देर की बात है, बस हो से कौसर का जाम तेरे लिए तैयार है। कहा नाना आए थे और मुझे बता के गए मैं कुछ देर का मेहमान हूँ। फिर उसके बाद उठा मेरा हुसैन। कहा ज़ैनब तैयारी का वक्त आ गया है। खेमे में गए, तैयारी की, पटका बांधा, आपने धाड़ ली, तलवार ली, अमामा रखा, पूरी तैयारी के साथ हाथ में तलवार बाबा अली की ली, कंधे पे चादर नाने मुस्तफा की ली। और जब चलने लगे आंख में अचानक आंसू आए। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया रो क्यों रहे हैं? का ख्याल आ रहा है फिजा कि जब सारे शहीद गए माओ ने रुखसत किया है, मैं जा रहा हूँ, फातिमा नजर नहीं आ रही है, आज जी चाहता है माँ फातिमा होती। हजरत फिजा ने कहा भाई बेटा मेरे पास अम्मा फातिमा की चादर है, अगर कहो तो मैं उसका टुकड़ा ला के दे दूं। मेरे हुसैन ने माँ की चादर को संभाला, आंखों से लगाया, सवार होने की तैयारी हो गई है। मुख्तसर से अंदाज में सुने, सवारी की तरफ चले। जब बैठने का इरादा किया, तन्हा है हुसैन, अकेला है हुसैन, गरीबुल वतन है हुसैन, आज कोई सवार करने वाला भी नहीं है, आज कोई बैठाने वाला भी नहीं है। और यार तुम जानते हो जब खानदानों में मौतें हो जाती हैं, बाप की कमर टूटती है, मोहल्ले वाले आके बैठ जाते हैं, दुख न कर अल्लाह और देगा बेटा, परेशान ना हो। फिर भी लोग कहते हैं यार इसके हलक से खाना नहीं उतरेगा, इसका जवान बेटा चला गया है। कोई कहता 6 माह का बेटा गया है। सलाम करो हुसैन तेरी जुर्रत को, तेरे घर के आगे एक लाश लगी है, 71 लाशें पड़ी हैं, असगर भी तेरे सामने है, अकबर भी तेरे सामने है, अब्बास के कटे बाजू भी सामने थे, और आज कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है, कोई कमर पे हाथ रखने वाला भी नहीं है। आज कोई ये भी नहीं कह रहा था हुसैन सब्र कीजिएगा, तनखा है हुसैन, सब्र का पहाड़ है हुसैन, तनखा है हुसैन, जुर्रतों का पहाड़ है हुसैन। अकेले खड़े हैं, लगाम पकड़े खड़े हैं, खेमे की तरफ देख रहे हैं, मख्तल पे निगाह डाली है, गाजी अब्बास की लाश सामने है। ख्याल आया अब तक जाता था गाजी सवार करता था, आज हुसैन जा रहा है, कोई बैठाने वाला नहीं है। खुदा की कसम जुर्रत हैदरी लेकर के अली की बेटी आगे बढ़ी है। सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन दिल थोड़ा ना कर, अब तक सबको
तूने सवार किया है, अब तुझे अली की बेटी सवार करेगी, जा सवार हो जा। मेरे हुसैन की सवारी की लगाम सैयदा ज़ैनब ने पकड़ी है। हुसैन बैठे हैं सवारी पे, जिस सवारी पे हुसैन बैठा है उस सवारी को मुर्तजिज कहा जाता है। ये मुर्तजिज क्या है? ये वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह है मेरे नबी को तोहफे में दिया था, फिर यही घोड़ा मेरे नबी ने अली को तोहफे में दिया था, फिर यही घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया है। मुर्तजिज की खासियत ये थी, जब इस पे हुसैन बैठते थे तो हवा से बातें करने लग जाता था। लोग कहते हैं इसको क्या पता मेरे ऊपर कौन बैठा है। मैंने कहा भूल गया, जब हलीमा सादिया की ऊँटनी पे मेरा नबी बैठता है तो हवा से बातें करती है और वो कहती है कि मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों का इमाम है। जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठता था तो ये कहता था ओ लोगों मेरे मुकद्दर को सलाम करो, मुझ पे वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन मुर्तजिज पे सवार हुआ, थके तो नहीं है ना, अभी नहीं है ना थके, अल्लाह सलामत रखे। कहते जरा या हुसैन, करबला पढ़ रहा हूं, करबला पढ़ रहा हूं, सुने जरा या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। बैठ के मुर्तजिज पे अब तक की खासियत ये थी कि हवा से बातें करता था, लेकिन आज बैठे लगाम इशारा पेड़ लगा चलना, घोड़ा नहीं बढ़ा। कहते यार समझा कर, देख ज़ैनब सामने खड़ी है, उम्मे रुबाब भी है, कहीं सब्र के बंधन न टूट जाएं, चल जल्दी ले चल, जल्दी ले चल। आपने 11 मरतबा इशारा किया, लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा ना मुर्तजिज। आप ना कहते सुन भाई, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम सखी इब्ने सखी हैं, हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते। मालूम है तेरी भी 3 दिन की प्यास है, थक गया ना, सुबह से मेरे साथ लाशें लेके आया, मुझे मैदान लाता रहा, ले जाता रहा, बहुत लाशें उठाई हैं तूने। सुन, हुसैन मजबूर नहीं करता, प्यासा है ना, जा मैं इजाजत देता हूँ, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो जाके मक्का शरीफ चला जा, चाहे कूफा चला जा, तेरी मर्जी है। हुसैन मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते जैसे पैर जीन से निकाला ना, घोड़ा रो दिया, रो दिया। एक रिवायत में आता उसने अर्ज की मालिक आज जबान दे दे, अगर आज न बोल सका कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई बख्शी। उसने रुख किया हुसैन की तरफ, कहने लगे आका नौकरों से ऐसे बातें नहीं की जाती है। हुसैन मैं तेरा नौकर हूं और तेरे एक इशारे पे जान कुर्बान कर दूं, मगर मेरी मजबूरी है हुसैन, मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख। मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, कहा किसकी बात करता है? वो देख तेरी 7 साल की सकीना, तू एक बार कहता चल, वो 2 बार कहती है ना मुर्तजिज लेके न जाना। जो एक बार गया है दोबारा नहीं आया। हुसैन मेरा बाप है, मुझे मालूम है ये जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे, ठहर जा, मुझे जी भर के अपने बाप से प्यार करना है, जी भर के प्यार करना है। हुसैन नौकरों को ये गाली नहीं दी जाती, ये ताने नहीं। हुसैन मुझे मालूम है तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है, मेरी प्यास तेरे उन्हों मोहम्मद से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरे अब्बास के बाजुओं से ज्यादा तो नहीं। वो देख तेरी सकीना प्यासी खड़ी है, मुझे मेरी प्यास उस सकीना से ज्यादा तो नहीं, लेकिन आगे नहीं जा सकता। हुसैन उतरे घोड़े से, बेटी क्या बात है? कब्बा आना, रोकूंगी नहीं। अकबर गए मैंने रोका नहीं था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था। अब्बा जी भर के प्यार करना है, जी भर के प्यार करना है। और रब से बेटे मांगने वालों रो के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां प्यार की वारिस होती हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाप का प्यार चाहिए बेटियों को। और खुदा की कसम पूरी जिंदगी बाप की ताकत बन के खड़ी रहती हैं बेटियां। पूरी दुनिया मतलब से प्यार करती है, सिर्फ बेटियां बेमतलब प्यार करती हैं। तुम्हारी बीवी भी तुम्हें उस वक्त तक इज्जत देती है जब तक तुम उसके ऐश के सामान मुहैया करते हो। जिस दिन तुमने ऐश कम कर दिया वो भी तुम्हें ठोकरों में रख लेगी। लेकिन बेटी होती है फटे कपड़े पहन के कहती है बा दुनिया की शहजादियां हीरे जवाहरात पे इतना नाज नहीं करती जितना मैं अपने लगे हुए पैबंदों पे नाज करती हूँ। इसलिए कि मेरे बाप ने फटे कपड़े तो पहनाए हैं लेकिन किसी का हराम का लुकमा ला के नहीं खिलाया। ये बेटियां होती हैं हजरत, ये बेटियां होती हैं। जाओ कितने इमामों की कहानी मुझसे सुनोगे,
कितने इमामों की कहानियां और कितने लोगों की कहानियां कि बीवियां इसलिए छोड़ के चली गई कि शौक शोहर पूरे न कर सका, लेकिन बेटियों ने बाप का साथ नहीं छोड़ा, गुर्बत में भी उंगली पकड़ के साथ चलती रही। इसलिए कि बेटी से जितना, बाप से जितना प्यार बेटी करती है ना कोई नहीं करता। मैं भी बेटा हूं, सिर्फ आप बेटे नहीं है, ये मत समझना मैं आपको गाली देने आया हूं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह करे आपके आंगन में दुल्हन आए और आपका आंगन बेटियों की आवाजों से जगमगाने लग जाए। बड़ी बात होती है अल्लाह जिसे बेटी देता है। बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन की बेटी कहती है, अब्बा उतर के आना, मैं रोकूंगी नहीं, आज जी भर के प्यार करना है। इधर हुसैन उतरे, दिल ने कहा हुसैन के, हुसैन ये वो है जो तेरे गले का तावीज है, ये वो है जो तेरे सीने पे सर रख के सोती है। मैं तो आज भी चैलेंज के साथ कहता हूँ, हम लोग परदेसी लोग हैं नदीम भाई, हम लोग परदेसी लोग हैं, और जितने परदेसी हैं ना वो मेरी बात समझेंगे। खुदा की कसम, जब घर से हम लोग निकलते हैं ना तो बच्चे हमारे रास्ते रोकते, बेटियां रोती हैं, और जब कई दिन हो जाते तो फोनों पे फोन आते, अब्बा कब आएंगे, तेरे बगैर जी नहीं लगता, जी करता उड़ के चले जाए। बेटी ने पुकारा है, जी भर के जाके प्यार करें बेटी को, जबकि मालूम है हम 4 दिन के लिए निकले हैं, 8 दिन के लिए निकले हैं, 10 दिन के लिए निकले हैं। खुदा की कसम हम बच्चों से झूठ बोलते हैं, हम कहते हैं बस आने वाले हैं, बस आने वाले हैं। घर से निकलते तो झूठ बोल के निकलना पड़ता है। अब हुसैन का रिश्ता सकीना से कितना गहरा है। हुसैन के सीने पे लेटने वाली सकीना, हुसैन से प्यार करने वाली सकीना, हुसैन के गले का तावीज कहलाने वाली सकीना कहती, अब्बा आइए ना, मेरा हुसैन चाहता है आज बेटी को जी भर के प्यार करेंगे। आपने करीब आते ही बाजू फैला दिए, जैसी बाजू फैलाए हैं बच्ची ने हाथ जोड़े हैं, अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, दुख ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा के आपके बाजू थक चुके हैं, अब बेटी का बोझ ना उठा, अब्बा मैं तकलीफ नहीं देना चाहती। बाबा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाज रुकू में झुकता है। कहा किस लिए? ताकि जी भर के मैं तुझे प्यार करूं। मेरा हुसैन हालत रुकू में आया है, बेटी ने बाप के गले में हाथों का माला बना के डाला, बाप को गले में हाथ डाल करके बेटी ने बाप का माथा चूमा। हुसैन खामोश है, बाप का दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है, बाएं रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है, बेटी ने लबों को चूमा, हुसैन खामोश है, गले को चूमा, हुसैन खामोश है, लेकिन जब सीने को चूमा है अब हुसैन खामोश न रह सके। बेटी बता तो सही ये प्यार क्यों कर रही हो? तब हुसैन की सकीना ने कहा था, अब्बा ये जो मैंने इतना प्यार किया है जानते हो, मैं देख रही हूँ, सुबह अकबर गए थे, तुमने भी चूमा था, माँ ने भी चूमा था, भाइयों ने भी चूमा था, फूफी ने भी चूमा था, सबने प्यार किया था। हुसैन अब तुम जा रहे हो, कोई चूमने वाला नहीं है, मैं जो प्यार कर रही हूँ बाबा ये सिर्फ मेरा प्यार नहीं है। अब्बा जी बात ये है मैंने आपका जो माथा चूमा है वो मेरा प्यार नहीं है, नाना मुस्तफा का बोसा है, दाएं रुखसार को चूमा है, बाबा अली का बोसा है, बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोसा है, तेरे लबों को चूमा है, चाचा हसन का बोसा था, तेरे गले को चूमा वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते जब बेटी चुप हुई है हुसैन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा है? कहती है अब्बा मैंने जो सीना चूमा है उसकी वजह कोई और नहीं है, बल्कि रात को जब आप अकबर से बातें कर रहे थे मेरी आंख लगी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी। सोहरा ने कहा था सकीना जब बाबा करबला जाएंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, मुझे न भूल जाना। कहा बाप ये जो प्यार किया है ये तेरी मदीने वाली बेटी के बदले का किया है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, बच्ची ने कहा चाहिए रब के अमान में दिया है। मेरे हुसैन ने बेटी का माथा चूमा और इस जुर्रत और प्यार को देखकर तारीख दोहरा रही थी और ये कह रही थी अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन करबला गया, अब नहीं बाबा 2 घंटे हो चुके, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया बाबा, घड़ी दे। अल्लाह आपको सलामत रखे। खैरियत है? किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। बात मेरी नहीं है, ये बात उनकी है जिनकी बातें इतनी प्यारी है, बातें ही उनकी इतनी प्यारी है नदीम भाई। मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती, जो मुंह उनकी बातें करने लग जाए वो मुंह अच्छे होने लग जाते हैं। वरना कौन जानता नदीम को, कौन जानता हम्माद को, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।
है ना, ये सब हुजूर के जिक्र की बरकत है, उनकी बातों का कमाल है। हमारी औकात तो यार साइकिलों की भी नहीं थी, और आज रोजाना अगर हम हिसाब लगाएं महीने में 20 दिन फ्लाइटों में रहते। ये हमारा कमाल नहीं है, मदीने वाले का कमाल है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मेरा हुसैन करबला के मैदान में अगर तकरीर पूरी बयान करूं और फिर वो सुगरा के कासिद की बात रखूं, बड़ा लंबा मसला हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने इशारतन सारी बातें कर डाली है ना। अल्लाह अकमल भाई और तमाम हमारे उलमा को हमारे करम फरमा, आपको सलामत रखे। देखे बाल सफेद हो गए, जब इन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था, यहाँ बैठ के हमारी इज्जतें बढ़ा रहे। अल्लाह इन बुजुर्गों को मजीद उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमा दे, अल्लाह इनको उम्र खिज़्र अता फरमा दे। इसे कहते हैं जर्रा नवाजी। नहीं 42 जुमले आपने खुतबे में इरशाद फरमाए थे, 42 बातें। एक भी बात का तज़किरा नहीं करूँ, बस एक कर देता हूँ बरकत के वास्ते। मेरे इमाम ने कहा था, लोगों जानते हो ना मैं कौन हूँ? मेरे इमाम ने कहा था, तुम पैदा हुए किसी चलते फिरते ने तुम्हारे कान में अजान पड़ी। मैं वो हूँ जो दुनिया में आया तो नबियों के इमाम ने मेरे कान में अजान पड़ी थी। एक बात मैंने कह के खत्म कर दी। आपने फरमाया, लोगों जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे, जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। कहते हैं बस हाथ लगने की देर है, जन्नत में देर नहीं लगेगी। एक यजीदी ने कहा, तुम दोगे जन्नत? फरमाने लगे, हाथ में हाथ दे, अगर यही जन्नत ना दिखा दूं तो अली का बेटा ना कहना। शिमर लईन ने कहा, झूठ बोल रहे हो हुसैन। आपने फरमाया, सुनो, हुर आया था, मैंने जन्नत दे दी। अमर इब्ने साद ने कहा, इससे भी झूठी कोई बात होगी? वो सुबह तक हमारे साथ था, पानी उसने बंद किया, रास्ते उसने रोके, मुश्किलें उसने खड़ी की, 2 मिनट के लिए उधर जाके शहीद हो गया, वो जन्नती हो गया। का झूठ ना बोल। मेरे इमाम ने मुड़ के हुर के लाशे की तरफ देखा, कहने लगे, तू बता। 11 मरतबा हुर की लाश उठी। कहते, यजीदियो तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा हुसैन सच बोल रहा है। अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है, ये हुर के लाशे ने कहा था। खुदा की कसम। और बांटते क्यों नहीं? मालिक कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। उस घराने से ताल्लुक रखते जिसकी सखावत का आलम यह है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, तेरे मेरे बेटे की बात हो तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होगा। मैंने हुसैन की बात की है, मदीने वाला राजी हो रहा होगा। करबला के मैदान में आए, यजीदियों ने कहा कि इस तलवार को रोको। का कैसे रुकेगी? का इनकी नमाज बड़ी पक्की है, नमाज नहीं छोड़ते। बंदा तैयार करो, पीछे अजान पढ़वा दो। साजिश के तौर पे बंदा भेज के अजान पढ़वाया गया। उसने कहा अल्लाह अकबर। हुसैन ने ये नहीं देखा कौन है, कैसा है, अल्लाह का नाम आया, तलवार रुक गई। अमर इब्ने साद ने कहा, रुक गई तलवार, मौका अच्छा है, तीर चला दो। अजान से पहले पहले गिरा लिया तो ठीक, वरना अगर ये बच गया तो तारीख रकम हो जाएगी। एक अली के बेटे ने 22,000 काट डाले थे। यही हुआ, यही हुआ। मेरा इमाम जख्मी होकर के सीन से जमीन पे ऐसे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया। आए जमीन पे, आवाज आई, हुसैन। मुड़ के देखा, माँ फातिमा खड़ी थी। क्या बात है अम्मी? का बेटे अली की तरह तलवार चला के दिखा दी है, फातिमा की तरह सजदा भी करके दिखा जा। कहते हैं, फिक्र न कर मां, अली वाली तलवार दिखा दी जमाने को, फातिमा वाला सजदा दिखा दिया। सजदे में सर रखा और खातून जन्नत के फातिमे की झलक आई। कहते, मालिक बता, तू राजी है कि नहीं? तू राजी है कि नहीं? आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मेरा हुसैन करबला में शहीद हुआ। तफसील से तो बड़ा वक्त चाहिए था, कितने आए, कितने वार किए, कितने बार खंजर चला, कैसे गला काटा, बड़ा वक्त चाहिए। याद रखिएगा, खुदा की कसम
शहादत हुसैन के बाद सब्र हुसैन मुकम्मल हुआ, इम्तिहान हुसैन सजदे में मुकम्मल हो गया। लेकिन जहां से भाई का इम्तिहान मुकम्मल होता है वहां से बहन का इम्तिहान शुरू हो जाता है। जो जिम्मेदारियां मदीने से हुसैन लेके आए थे करबला तक, फिर वही जिम्मेदारियां करबला से मदीने तक ज़ैनब लेके आई है। आई इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने शरीफ लाई और आके हुजूर के रोजे पे कहा था सज्जाद ये क्या है? कहा नाना का मज़ार है। फिर कहा गवाह हो जाओ हुसैन, मैंने आपकी अमानत मदीने तक पहुंचा दी है, इसलिए दुनिया कहती है बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सुन्नियों फख्र करो, रब ने सुन्नी बरेल भी बनाया है। बेशक सुन्नी सुन्नी जोर से सुन्नी बरेल भी बनाया। हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। मेरे इमाम ने सिखा दिया क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये महफिल मुकम्मल हुई। भाई हमारे हुसैन भाई और इनके तमाम अहबाब, तमाम अहले खाना, अल्लाह सब की कोशिशों को कबूल फरमा के इनके वालिद मरहूम और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह करबला वालों के सदक़े में उनकी कब्र पर रहमत व गुफ़रान की बारिशें फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। इतनी कंजूसी से महफिल अली के बेटों की है। अली भी देख रहे हैं, नबी भी देख रहे हैं, जन्नतुल बक़ा से खातूने जन्नत भी देख रही हैं। तो फिर ऐसा कलमा पढ़ो कि ये सारे कलमों के गवाह बन जाए। जोर से कलमा पढ़ शरीफ पढ़े, आवाज मदीने तक जाए। पढ़े ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।